सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातःकाल का आप सबको सादर सप्रेम राम राम। त्योहारों का मौसम चल रहा है। यदि गौर करें तो चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रामायण हो, हर एक में युद्ध का, संघर्ष का वर्णन है। यह संघर्ष हमारा आंतरिक संघर्ष है। और आप जैसा कि जानते हैं कि संघर्ष में क्रोध की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन क्रोध की कुछ सीमाएं भी होती हैं। आइए आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मानवीय संवेदनाएं कहीं सकारात्मक तो कहीं नकारात्मक ऊर्जा का वहन करती हैं। क्रोध एक ऐसा ही भाव है। क्रोध इच्छाओं के अवरोध से उत्पन्न होता है। ये इच्छाएं बहुत सरल, आवश्यक और स्वाभाविक भी हो सकती हैं, या फिर दुष्कर, अनावश्यक और अस्वाभाविक भी हो सकती हैं। मानव स्वभाव स्वार्थ और अभिमान जैसे अवगुणों में निहित रहता है। दंभ पर चोट या स्वार्थ की पूर्ति ना होना एक विशेष अवस्था को जन्म देता है, जो कि क्रोध है। क्रोध वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर होने वाली प्रतिक्रिया है। अगर इस प्रतिक्रिया पर हमारा नियंत्रण है, फिर तो क्रोध कोई खास दुष्परिणाम नहीं देता है, परंतु अगर यह अनियंत्रित है तो फिर भयंकर परिणाम भी सामने आते हैं। हालांकि जब तब क्रोध आवश्यक भी हो जाता है, विशेष रूप से तब जब कारक और कारण सामाजिक हों। अपने साथ हो रहे बारंबार अत्याचार के विरुद्ध भी अगर हम विनीत और सरल हैं तो लोग हमें निरीह समझने लगते हैं, कायर समझने लगते हैं। परिणाम स्वरूप समाज या लोग हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। अतः कुछ परिस्थितियों में क्रोध को प्रकट करना आवश्यक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने ही बंधु श्री शिशुपाल के प्रति क्रोध दिखाया था, परंतु अथाह समुद्र जितना सहन करने के पश्चात। अर्थात तात्पर्य यह है कि जब कोई अनावश्यक और अकारण ही हमें क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है, तब उसका प्रतिकार किया जाना आवश्यक हो जाता है, परंतु निश्चित समय और दायरे में। सामने वाले के सामर्थ्य का आकलन और अपनी स्थिति पर विचार करने के बाद ही कदम उठाना उचित होगा। नीति भी पहले साम दाम भेद की बात करती है, तत्पश्चात ही दंड का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन क्रोध में व्यक्ति सीधे दंड के प्रावधान पर आता है तो उसका भी अहित कर सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध धर्म का नाश करने वाला है, इसलिए क्रोध को त्याग दें, परंतु संयमित एवं सकारात्मक क्रोध जरूरत पड़ने पर अवश्यंभावी है। अर्थात कि सकारात्मक क्रोध का तात्पर्य है कि अगर हानि हो रही है और एक सीमा के बाहर कोई दूसरा स्वार्थ अपना रहा है, वो नहीं समझ पा रहा, तो वहाँ पर हमें क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, क्रोध वैसे नहीं अच्छा है, क्योंकि उससे अपनी ही शारीरिक क्षति होती है, लेकिन कभी कभी गलत कामों का विरोध करना भी जरूरी हो जाता है। आज इतना ही। ये त्यौहार हमें यही सिखाते हैं। रावण का दुष्चरित्र होना या रावण का पापाचार जब बढ़ गया, तब राम को हथियार उठाना पड़ा। इसी प्रकार से देवियाँ, जितनी भी देवियाँ हैं, उन सभी ने
पापों का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए ही औजार उठाया। आज इतना ही, धन्यवाद।